Good morning, 8th class students. Today we read our related fact. किसके रिलेटेड फैक्ट बेटा? अपने चैप्टर 5 था इंडस्ट्री, जो हमने कंप्लीट किया, उसके हम रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे बेटा कि हमने इंडस्ट्री चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इंडस्ट्रीज़ हमने 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रीज़ सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसके एसेंशियल फैक्टर के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रीज़ होती क्या हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, मार्केट में लाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो हम इन 10 पॉइंट्स के में पढ़ेंगे कि हमने पूरे चैप्टर में क्या रीड किया। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इंडिया की जो फर्स्ट मशीन मेड पेपर था वो मैन्युफैक्चर हुआ 1812 में। अंडरलाइन कर लीजिए। भारत का पहला मशीन के द्वारा पेपर जो मैन्युफैक्चर हुआ वो 1812 में हुआ। और इन इंडिया सॉफ्टवुड, नरम जो लकड़ी है, इज़ अ प्रिंसिपल रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर। ये प्रमुख कच्चा माल है क्या बनाने के लिए बेटा? पेपर बनाने के लिए, स्पेशली न्यूज़ प्रिंट एंड हाई क्लास प्रिंटिंग पेपर। न्यूज़ प्रिंट मीन्स अखबार, अखबार छापने के लिए जो पेपर इस्तेमाल होता है उसमें सॉफ्टवुड का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हाई क्लास प्रिंटिंग पेपर होते हैं उनमें भी सॉफ्टवुड का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि पहला मशीन मेड पेपर बना 1812 में, और जो रॉ मटेरियल है, प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है, वो है सॉफ्टवुड। क्या बनाने के लिए? न्यूज़ प्रिंट पेपर बनाने के लिए और हाई क्लास प्रिंटिंग पेपर बनाने के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। हमारे देश में जो डिमांड है पेपर की और न्यूज़पेपर की वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इंडिया में, यानी हमारा देश भारत, इसमें जो मांग है कागज़ की और अखबार की वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। देयर आर, क्या है यहाँ पे बेटा? वेस्ट डिमांड, बहुत बड़ी मांग है इन द एरिया ऑफ टी बैग्स, फिलर पेपर, टिश्यू पेपर, मेडिकल ग्रेड कोटेड पेपर, लाइट वेट ऑनलाइन कोटेड पेपर। यानी ये टाइप्स ऑफ पेपर हैं कि जिनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश में जो पेपर है उसकी तेज़ी से मांग बढ़ती जा रही है। इंडिया पेपर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द अंडर एस्टिमेटेड इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम। भारत का जो कागज़ उद्योग है वो अंडर एस्टिमेटेड उद्योग माना जा रहा है कुछ समय से। क्यों? इंडिया पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पेपर इज़ जस्ट अबाउट 5 kg। ध्यान से देखिए बेटा इस लाइन को। भारत में प्रति व्यक्ति जो उपभोग है, पर कैपिटा जो कंजप्शन है पेपर का, वो है 5 kg, जबकि इट इज़ 337 kg इन नॉर्थ अमेरिका, 337 kg इन नॉर्थ अमेरिका, 110 kg इन यूरोप एंड 30 kg इन चाइना। यानी आप देखिए दूसरे देशों में कितनी ज़्यादा कंजप्शन है पर कैपिटा। नॉर्थ अमेरिका में तो 337 kg बेटा, और यूरोप में 110 kg, और चाइना में 30 kg है, और अपने भारत में कितना है? 5 kg है। इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट इंडस्ट्री माना जा रहा है कुछ समय से। और जहाँ पर हम कहें कि इंडिया कंपेयर टू दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो को देखने के बाद इंडिया पर कैपिटा जो कंजप्शन है इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये सबसे कम है। फोर्थ पॉइंट है बेटा अपना, मैन्युफैक्चरिंग इन नॉर्थ अमेरिका is concentrated in the northeastern quadrant of the United States in the southeastern Canada। जो मैन्युफैक्चरिंग है नॉर्थ अमेरिका की वो कंसनट्रेट है नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में, यानी चौथाई हिस्से में यूनाइटेड स्टेट के, और साउथ ईस्टर्न कनाडा में। 5%, केवल 5% जो लैंड एरिया है दिस कंट्री कंटेन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। उसमें क्या है? 1/3 जनसंख्या रहती है। 5% लैंड एरिया में 1/3 पॉपुलेशन रहती है, नियरली 2/3 ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, और यहाँ पे 2/3 मैन्युफैक्चर होता है। ध्यान से देखिए, 5% लैंड एरिया में 1/3 जनसंख्या रहती है और 2/3 मैन्युफैक्चर आउटपुट करती है, यानी उत्पादन करती है। फिफ्थ है बेटा हमारा जो ईस्टर्न जो ग्रेट लेक है और जो मेजर रिवर्स हैं वो सप्लीमेंटेड इन द 1800 बाय कैनल्स, रेलवेज एंड हाईवेज।
उनको सप्लीमेंट कर दिया गया 1800 में कैनल्स के द्वारा, रेलवेज़ के द्वारा, हाईवेज़ के द्वारा, जो ईस्टर्न यूरोप है और जो 6 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उनसे। जो ग्रेट लेक मेजर रिवर्स हैं उनको सप्लीमेंटेड कर दिया गया, पूरक कर बना दिया गया 1800 में कैनल्स, रेलवे और हाईवेज़ के द्वारा, और जो ईस्टर्न यूरोप है और जो 6 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है उनसे। अब अपने नेक्स्ट 6 पॉइंट पे चलते हैं बेटा। वेस्टर्न यूरोप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया इज़ द राइन रूहर वैली। जो पश्चिमी यूरोप का महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है वो है राइन रूहर वैली इन नॉर्दर्न वेस्टर्न जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस एंड द नीदरलैंड। ये वेस्टर्न यूरोपियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है बेटा, जिनके नाम इसमें दिए गए हैं 6 पॉइंट में। हमारा जो 7th पॉइंट है वो है बेटा, 2 सिटी है कहाँ की, रोटरडैम। ये किसके पास है, नियर टू दैट प्लेस वेयर सेवरल मेजर ब्रांचेस, ये उस जगह के पास है जहाँ पे बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं, फ्लो इनटू द नॉर्थ सी, जो फ्लो करती है उत्तरी सागर में। दिस लोकेशन एट द माउथ ऑफ यूरोप, ये लोकेशन है माउथ ऑफ यूरोप में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर हैज़ मेड रोहेंडम द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट। ध्यान से देखिए, जो सिटी रोहेंडम है ये किसके पास है, उस जगह के पास है जहाँ बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो नॉर्थ सी में फ़्लो करती हैं, और जो लोकेशन है इसकी वो यूरोप के माउथ पे है, यानी जहाँ हम मुख्य द्वार कहें यूरोप का, इम्पोर्टेंट रिवर्स का जो माउथ है, माउथ ऑफ रिवर्स है, वो इस रोहेंडम को वर्ल्ड लार्जेस्ट पोर्ट बनाता है। तो एक जीके क्वेश्चन क्या हो गया, विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट क्या है, रोहेंडम। और ये किससे बनता है, यूरोप की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके लोकेशन से, माउथ ऑफ लोकेशन से, और ये मेजर ब्रांचेज हैं जो फ्लो करती हैं नॉर्थ सी में। 8th पॉइंट बेटा अपना है, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग हैज़ कंसनट्रेटेड इन द राइन रूहर वैली बिकॉज ऑफ द प्रोक्सिमिटी टू लार्ज कॉयल फील्ड। जो आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किससे कंसनट्रेटेड है, राइन या रूहर वैली से। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में कॉयल फील्ड्स हैं, यानी कोयले के क्षेत्र हैं। और जो 9th पॉइंट है बेटा अपना वो क्या है, देखिए, जो हमारा 4th यूरोपियन इंडस्ट्रियल रीजन है ऑफ सम इम्पॉर्टेंट लाइज इन द पो रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न इटली। जो हमारा 4th यूरोपियन इंडस्ट्रियल रीजन है उसमें सम इम्पोर्टेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पो रिवर बेसिन्स हैं नॉर्दर्न इटली के। 10th पॉइंट हमारा है बेटा, मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इन द प्रो बेसिन बिगेन विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल। हमारा जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है प्रो बेसिन में, वो शुरू हुआ किसके इस्टेब्लिशमेंट से, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, 19th सेंचुरी में, बिकॉज ऑफ 2 की एसिड्स। 2 की एसिड्स थे बेटा, न्यूमरस वर्कर्स थे यहाँ पे, और इनएक्सपेंसिव हाइड्रो इलेक्ट्रिक